माई सेल्फ जीके गौरव। आज हम लोग इस वीडियो में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लिविंग वर्ल्ड जो मैंने पहले आपको चैप्टर डिस्कस कर दिया था, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस आपको मैं शेयर कर दूँ। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये चैप्टर छोटा है, इसलिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनता है। देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे बनता है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के पहले एक साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में कुछ आप पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन एक बना हुआ है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थर्ड है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। ठीक है। फोर्थ है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मैंने आपको बताया था कि फोटो पीरियड जो है वो अफेक्ट करता है, और किस में करता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में करता है। तो ये तो जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। ठीक है। थर्ड आते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने नहीं दिया था, किसने दिया था, लिनियस ने दिया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखते हैं फोर्थ। आप यहीं से अपना टाइम बचाने के लिए जो आंसर है उसको पता कर सकते हैं। जैसे बी और सी गलत हो गया, तो जिसमें बी है वो तो होगा ही नहीं, तो पहले ही ये दोनों कट गया। ठीक है। अब सी जिसमें है वो भी नहीं होगा, तो बचा कौन, ए और डी। तो आप पहले यहीं से डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लें, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। मैंने बताया था कि ये लाइन जो है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, वो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम। नेम के बारे में आपको पूछता है। जैसे देखिए, ये मैंगो का बोटेनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। तो अगर आप रूल देखेंगे, जो मैंने आपको 4 रूल बताए थे, उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो मैंगीफेरा एम कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, इंडिका में आई स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो मैंगीफेरा तो एम कैपिटल है और आई यहाँ पे स्मॉल है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके आगे का ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जो ऑप्शन है वो यही सही होगा। लेकिन आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि उसके बाद का जो ऑप्शन है ना वो भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही टिक करने होते हैं। ठीक है। उसके आगे जब आप देखेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका यहाँ भी सही है, मैंगीफेरा यहाँ भी कैपिटल में होगा, और ये लिन क्या है, जो ऑथर हैं, जो इसका खोज किए हैं, उनका नाम लास्ट में दिया हुआ रहता है, ये मैंने आपको बताया था। तो लिन है यहाँ पे लिनियस। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हो गया मोस्ट अप्रोप्रिएट। 1 नहीं, फर्स्ट आप करके आएंगे, आपको लगेगा एकदम सही है, घर पे आके देखेंगे तो ऑप्शन सही थर्ड रहेगा। तो सारे ऑप्शंस आप पहले एक बार देख लें, उसके बाद ही जो सही ऑप्शन है वो आप टिक कर लें। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने में। ठीक है, एक बार आप पूरा ऑप्शन देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है टैक्सोनॉमी में। तो मैंने आपको बताया था, बुक में पहले नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन उसके बाद का जब लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा उससे पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो इसका आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आप नीचे भी पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन, तो उसके बाद में आता है एफिनिटीज, तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बच गया आइडेंटिफिकेशन। अगर ऑप्शन में कैरेक्टराइजेशन भी दिया हुआ है ना, कैरेक्टराइजेशन, तो वो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम सीट, जैसे हर्बेरियम में कोई प्लांट स्पेसीज दिया हुआ है, तो उसके बगल में एक पेज लगा होता है जो सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कौन कलेक्ट किया, कलेक्टर का नाम, कौन सा ये प्लांट है, उसका बोटेनिकल नाम, कॉमन नेम, सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, डेट ऑफ कलेक्शन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है लोकल नेम्स, सेकेंड है हाइट ऑफ द प्लांट्स, थर्ड है डेट ऑफ कलेक्शन, फोर्थ है नेम ऑफ कलेक्टर। लोकल नेम्स तो ज़रूरी है पता करने के लिए कि इसको लोकली हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है डेट ऑफ कलेक्शन, डेट भी जरूरी है कि कब इसको कलेक्ट किया गया। ठीक है। फोर्थ है नेम ऑफ कलेक्टर, ये भी जरूरी है कि नेम ऑफ कलेक्टर।
अब सेकंड ऑप्शन जो आते हैं वो है क्या, हाइट ऑफ द प्लांट। पहले आपको यहाँ भी ध्यान देना है ना कि डज नॉट पूछ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप गलत पढ़ लिए ना तो आपका आंसर जो होगा गलत होगा। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे आप जब पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन कर ले कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट के प्लांट से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया हाइट प्लांट, लेकिन लोकल नेम, कलेक्शन का डेट, कलेक्टर का नेम, ये सारे बात एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, ठीक है। अब आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये नीट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको नीट में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द नेम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का बोटेनिकल नेम, सोलेनम ट्यूबरकुलेसम पैंथेरा लियो, लायन का बोटेनिकल नेम, और ये है इसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरकुलेसम, ये पोटैटो का है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। द वर्ड इंडिका, ये इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, ट्यूबेरोसम और लियो, ठीक है। हमने बताया था कि दो कंपोनेंट होते हैं किसी के नेम के, जो फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे मैंगीफेरा है और इंडिका है, फर्स्ट वर्ड होता है जेनरिक नेम, इसको हम लोग जीनस भी बोलते हैं, ठीक है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट, इसको हम लोग स्पीसीज को ये डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो ये पूछा है कि रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंट्स पूछा है मतलब इंडिका, ट्यूबरकुलेसम और लियो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड मतलब स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्लानेरिया। प्लानेरिया पोजेजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। मैंने आपको बताया था कि प्लानेरिया का एक और नेम होता है, इसको और बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। ये भी आप याद रखेंगे, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहता है तो यहाँ प्लानेरिया न देके आपसे पूछ देगा फ्लैट वर्म्स, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको फ्लैट वर्म नहीं पता है तो, ठीक है। तो प्लानेरिया पोजेजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, मैंने बताया था कि प्लानेरिया में ट्रू रिजनरेशन होता है, जैसे उसका कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो इसमें जहाँ पे आपको ट्रू रिजनरेशन, यहाँ पे केवल रिजनरेशन ऑप्शन में दिया हुआ है तो रिजनरेशन इसका आंसर हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, बायोल्यूमिनेसेंस नहीं होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनोमिक एड विच इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। तो मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन जहाँ पे वर्ड आएगा ना, इन्फॉर्मेशन एक वर्ड आता है और एक लाइन आपको ऊपर, इसके ऊपर एनसीईआरटी में देखेंगे तो मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली फ्लोरा टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन ऑफ नेम्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा मैनुअल, ठीक है। और एनी वन टैक्सॉन, केवल एक टैक्सॉन का इन्फॉर्मेशन कैरी करता है तो उसको बोलेंगे मोनोग्राफ, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मैनुअल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्यों व्हाई द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम का, मैं पहले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने कुछ डायग्राम बताए हुए हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। जैसे इसमें दिया हुआ था KPC ऑफ GS, ये शॉर्ट में मैंने याद किया है, आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम आपको पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें मैंने बताया था, जैसा कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, अगर आप स्पेसिस से किंगडम की तरफ आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर जो है वो घटता है, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर घटता है, डिफ़िकल्टी जो है, डिफ़िकल्टी वो इंक्रीज करती है, ठीक है। और सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो भी डिक्रीज है। दो चीज़ डिक्रीज करता है, सिमिलैरिटी और कॉमन कैरेक्टर, डिफ़िकल्टी बढ़ता है। अब हम लोग एक रीडिंग दे देते हैं ऑप्शन का, तुरंत क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन लोअर टैक्सा, ये तो नहीं होगा। लोअर टैक्सा मतलब बोल रहा है ऊपर से नीचे, मतलब किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नहीं करता है। हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है, जो सेकंड ऑप्शन वही बोल रहा है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन हायर टैक्सा, मतलब लोअर से हायर टैक्सा में जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो आपसे ये ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे दिया हुआ है बिकॉज क्लासिफिकेशन इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, ये नहीं होगा। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग इन हायर टैक्सा, नहीं, डिक्रीज करता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लास्ट। इसमें भी कुछ मैं बताऊंगा आपको ट्रिक, कैसे आप टाइम बचाएं। ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में टाइम कैसे बचाएं बायोलॉजी में। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, एक फिर कॉमा दिया हुआ है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली एट। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि इसके अकॉर्डिंग, जैसे पहले दिया हुआ वो कहाँ पे है, फिर सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ पे है, और थर्ड जो पूछा है उसी के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन और नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये जो ऑप्शन दिए होते हैं ना ऐसे वाले, इसमें आपको इजी हो जाता है। अगर आप किसी एक को भी जानते हैं ना तो आपको आसानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में तो और भी आसान है। जैसे नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, लखनऊ, यूपी में है, लखनऊ में। तो आप देखिए कि ये थर्ड पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो लखनऊ आपको यहाँ मिल रहा है, और किसी में लखनऊ नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको टिक करके आगे जा सकते हैं। ये हुआ टाइम बचाने का। लेकिन आज जब स्टार्टिंग में है, आपके पास टाइम है बहुत, घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही एक ऑप्शन देखना है और टिक करके निकल जाना है, ठीक है। ये आपको गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे चलते हैं तो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन क्यू में है, इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और आपको अगर समय बचाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी टिक करके निकल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे। ये जब आप क्वेश्चन पूरे सॉल्व जो मैंने बताया, ये लगभग आपके पूरे चैप्टर को कवर कर चुकी है। और इसके आगे जो मैं है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि मैं 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। एक एक सीरीज आएगी, पहले एक चैप्टर 11th की आ जाएगी, उसके बाद इसका क्वेश्चन डिस्कस करके सेकंड में एक चैप्टर 12th की बना दूंगा। उससे क्या है ना, जो 11th का वीडियो देख रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा, और जो 12th का वीडियो देख रहे हैं उनको भी, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।